के एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग के। डेटा हैंडलिंग में कुछ टर्म्स का समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं इन शॉर्ट आपको समझा देती हूँ और बाकी का जो भी आपको मैंने समझाना होगा वो मैं एक्सरसाइज के थ्रू समझाऊंगी। राइट, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि आपके पास कुछ डाटा है। जब आपके पास प्राइमरी लेवल पर वो डाटा आता है तो उसको आप रॉ डाटा बोलते हैं या अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। और जब आप उस डाटा को एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसको आप ऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड डेटा हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हो तो आपके पास अगर डाटा फुल प्लान्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपको आंसर्स देने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपकी क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स लिए हैं मैथ्स के 35 में से उन्होंने स्कोर किया है। तो वो डिफरेंट मार्क्स हैं। राइट, अब मैं उसमें से अगर मुझे पूछा जाए कि रैंडमली मुझे पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके अबव 30 मार्क्स आए हैं तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 से अबव मार्क्स आए हैं। या मुझसे पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं। अगर मार्क्स जो है लेस देन 7 है तो वो स्टूडेंट फेल है। तो कितने स्टूडेंट्स के लेस देन 7 है या फिर कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। राइट, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 से अबव मार्क्स आए हैं। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर रैंडमली पूछ लिए जाएं तो बहुत डिफिकल्ट होता है उनका आंसर देना। इसीलिए अगर उस डाटा को मैं एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर लूँ, ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी सिखाऊंगी। तो अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर लूँ तो मुझे बहुत सारे जो आंसर क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए तो मैं बहुत आसानी से उनके आंसर्स दे सकती हूँ। राइट, आपके लिए कुछ नई टर्म्स भी आएंगी इसमें, वो नई टर्म्स भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताती चली जाऊंगी। तो एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाय 11 स्टूडेंट्स, मार्क्स स्कोर्ड बाय 11 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। मार्क्स बताए गए हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट में 11 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में टेस्ट के मार्क्स बताए गए हैं और वो मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं 34, 37, 30, 38, 50, 34, 34, 38, 36, 45 एंड 31। ठीक है, ये कुछ मार्क्स हैं जो 11 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। राइट, सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में डालना। ठीक है, इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में डालने से भी बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता है और आप लोग क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली दे पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर सबसे कम जो स्कोर है वो है 30, 31, 34। ठीक है, 30 एक ही बार दिया हुआ है, 31 भी एक बार है और 34 1 2 3 टाइम्स है। जितनी बार दिया हुआ है उतनी बार लिखना है क्योंकि ये अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। राइट, उसके बाद है आपका 36 1 टाइम, देन 38 2 टाइम्स, 36 के बाद 37 है, 36 के बाद 37 है, 37 के बाद 38 2 टाइम्स है और इसके बाद है आपका 45 एंड देन 50। देख लेते हैं हमने सारे मार्क्स लिख लिए हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11।
हमने सारे मार्क्स लिख लिए, राइट। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब रेंज का फॉर्मूला देखिए। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये रेंज का फॉर्मूला होता है, कहाँ से कहाँ तक, राइट। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और यहाँ पर क्योंकि आपको मार्क्स दिए गए हैं तो यहाँ पर आप वैल्यू की जगह लिख लीजिए हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। अब क्योंकि आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो हाईएस्ट मार्क्स आपको मालूम है कितने हैं, 50, एंड लोएस्ट मार्क्स आपको मालूम है कितने हैं, 30। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रेंज है आपकी 20, राइट। उसके बाद हम निकालते हैं इसमें सेकेंड पार्ट में अर्थमेटिक मीन, राइट। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था। आप सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या क्या नंबर ऐड होंगे, 30 प्लस 31 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 45 प्लस 50। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास 11, ठीक है। आप इनको ऐड करिए, सबको, सारे नंबर्स को ऐड करिए और उन नंबर्स को आप 11 से डिवाइड कर दें, राइट। अब सारे नंबर्स को आप ऐड करें और डिवाइड कर दें। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करिए इन सबको, तो एडिशन आपका आएगा 407 होल अपॉन 11। तो 11 3 ज़ा 33 एंड 11 7 ज़ा 77। तो आपका जो एवरेज मार्क्स होंगे वो होंगे 37, राइट। ऐड कर लीजिए सबको, सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए। अभी ऐड करना आपके अपने ऊपर होता है कि किस तरीके से आपको ऐड करना है। तो ऐड कर लीजिए इन्हें और 11 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद है आपका मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए आपको ज़रूरी है ये पता होना कि आपको जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो इवन है या ऑड है। इवन ऑड मतलब आपको कितनी ऑब्जर्वेशंस, कितने स्टूडेंट्स की मार्क्स दिए गए, 11 क्या है, ऑड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो आपका ऑब्जर्वेशन दी गई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या है, 11 मीन्स ऑड। और ऑड के लिए आप क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला n प्लस 1 होल अपॉन 2। n मतलब क्या है यहाँ पर 11 प्लस 1, ये टर्म्स होती है। n प्लस 1 होल अपॉन ph टर्म, 11 प्लस 1 होल अपॉन 2, 12 अपॉन 2 मीन्स कौन सी टर्म, 6th टर्म। जो मीडियन होगी वो 6th टर्म होगी। 1 2 3 4 5, ये 6। तो मीडियन क्या हो गया आपका, 36, राइट। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और 4th पार्ट में आपको यहाँ बता रही हूँ। अब
मेरी तरह आप लोग नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, एक क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से करा दिया था, तो सब लोगों ने इसी तरीके से नोट किया था। तो ये मोड वाला जो फोर्थ पार्ट है वो इसके नीचे से आप करेंगे। अब मोड क्या चीज होती है? मोड वो नंबर होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आता है। मोड वो नंबर होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आता है। यहाँ ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 34। कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। बाकी सब एक एक बार आए। देखिए यहाँ 38 2 टाइम्स है, 34 3 टाइम्स है, बाकी सब नंबर 1 1 टाइम है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 34। 34 कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो मोड होगा वो होगा 34। द नंबर which occurs maximum number of times, और वो होगा 34। तो ये 4 टर्म्स थी मेन जो आपको समझानी जरूरी थी।